हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में वी सॉ अबाउट वेदर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वाज अ प्रॉस्पेरिटी और अ परडिशन, राइट? एंड वी आल्सो सॉ अबाउट empires to be known as imagined orders. Today we are going to talk about myths in history. So this segment you can use it in your unit 5 of paper 1, right? तो उसमें आप myths वाले सेक्शन में इसके एग्जाम्पल्स इस तरह से आप दे सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल ऑथर देते हैं बुक में इज अबाउट द कोड ऑफ हामुराबी. 1776 BC, Babylonians used to follow that and they followed it for 3500 years. अब इनका जो सोशल ऑर्डर है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है और ये जो प्रिंसिपल्स है ये गॉड के द्वारा ही डिक्टेटेड है, राइट? तो इसी कोड के अकॉर्डिंग पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 genders and 3 classes. अब two genders we know, male and female, and 3 classes were superior, commoner and slave. So principle of hierarchy was there in the society and family. So that was most common among the Babylonians for 3500 years. लेकिन जैसे अमेरिकन, तो ये भी एक तरह का मिथ ही है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया अंडर द नेम ऑफ गॉड, राइट? तो उसी तरह से 1776 AD में यूएसए ने अपना अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी किया और वो भी आज 200 प्लस ईयर्स से फॉलो हुआ जा रहा है और वहाँ पर सभी लोग मानते हैं कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल है. तो यहाँ पर जो वैल्यू डेवलप हुई है वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है और जो कोड हामुराबी है वो हायरार्की को प्रमोट करता है. लेकिन हालांकि अगर एक तरह से देखें तो बोथ इक्वालिटी हो या हायरार्की हो, ये दोनों हमारे ह्यूमन इमेजिनेशन ही है, ठीक है? दे आर द माइंड कंस्ट्रक्ट्स ओनली, जिस तरह से लीवी स्ट्रॉस ने बताया है. तो ये भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इन योर लीवी स्ट्रॉस वाले सेक्शन में, यूनिट 6 ऑफ पेपर 1, ठीक है? तो आज ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी उनकी कुछ नहीं है, ये सारा कुछ हमारे इमेजिनेशन में ही है. तो इसी लाइक ह्यूमन इमेजिनेशन के ऊपर ही लीवी स्ट्रॉस बात करते हैं, ठीक है? तो एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस. अगर हम सारे इक्वल होते तो इवॉल्व हो ही नहीं पाते, क्योंकि एवोल्यूशन हो या चाहे नेचर हो वो डिफरेंस या डाइवर्सिटी को ही ज्यादा पसंद करता है, ठीक है? तो अगर इक्वालिटी या होमोजेनिटी आ गई तो दैट इज गोइंग टू बी अ बैड थिंग फॉर एवोल्यूशन टू अकर, ठीक है? तो डिफरेंट जेनेटिक कोड्स, डिफरेंट एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंस डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो ये आपके 1.4 या एवोल्यूशन वाले किसी भी पार्ट में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं. नेक्स्ट इफ वी लुक अबाउट, अगर इसको एक लाइन में समअप करना चाहें तो ह्यूमंस बिलीव इन इमेजिन्ड ऑर्डर्स बिकॉज इट enables us to cooperate effectively and that is why we could establish the social orders. तो ये वाला पॉइंट आप आपके यूनिट 2 में लिख सकते हैं अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोशल सोसाइटी एज सच, ठीक है? अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखें तो इमेजिन्ड रियलिटी इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ कोलैप्स. अब क्यों ये डेंजर ऑफ कोलैप्स है? क्योंकि ये एक मिथ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, वो दूसरे झूठ के सहारे चलता है. उसी तरह से इमेजिन्ड ऑर्डर जो है वो भी खुद के भरोसे नहीं होता, वो एक मिथ के भरोसे चल रहा है. एंड अगर उस मिथ का सिग्निफिकेंस या उसके फॉलोअर्स नहीं रहे तो इमेजिन्ड ऑर्डर कोलैप्स होने की के काफ़ी चांसेस है. लेकिन जो नेचुरल ऑर्डर है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, ठीक है? तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इमेजिन्ड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन मिथ्स. मिथ्स आर सेफगार्डेड बाय कंटिन्यूअस एफर्ट व्हिच आर शेप्ड थ्रू व्हाट, ईदर बिलीफ और कोअर्शन और वायलेंस, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर कहते हैं कि आज की जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर बैंकर्स और इन्वेस्टर्स कैपिटलिज्म में बिलीव ना करें, ठीक है? सो कैपिटलिज्म इज रनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड इन्वेस्टर्स बिलीव इन कैपिटलिज्म, ठीक है? अदरवाइज इट वुड कोलैप्स. इसी तरह से जो हामुराबी कोड है वो एनलिल और मार्डुक ने डिक्री किया है, तो ये कैपिटलिज्म भी है या करेंसी फॉर सच. तो ये सारी चीजें किसी ना किसी अथॉरिटी से अप्रूव की गई है, ठीक है? अमेरिकन प्रियम्बल भी कहता है कि गॉड क्रिएटेड अस इक्वल. तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक सपोर्ट दे रही हैं. एडम स्मिथ कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हुए कहते हैं कि नेचर लॉज सपोर्ट फ्री मार्केट. तो वो मतलब किसी ना किसी सुपरफिशियल पावर को इनके पीछे का एक रीजन बताते हैं. दैट इज द मिथ दे क्रिएटेड, दैट इट इज बाय अ सुप्रीम पर्सन दैट दिस इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो इट, ठीक है? अब ये इमेजिन्ड ऑर्डर्स जो हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं? अगर मैंने अमेरिका में बैठ के ये एक डिक्लेरेशन फाइल किया तो ये इमेजिन्ड ऑर्डर्स सभी लोग कैसे फॉलो कर पाते हैं? हाउ वर द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा स्प्रेड ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? तो उसके रीजंस है. एक तो इनकॉर्पोरेटेड इन फेरी टेल्स, तो कहानियों में, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा में, फैशन के थ्रू ये हम बताएंगे, ठीक है? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जीन्स जो था, जो आज टॉन जीन्स के रूप में हम पहनते हैं एंड व्हाट नॉट, तो ये जो जीन्स है ये वर्किंग क्लास का अटायर हुआ करता था बिकॉज इट वॉज अ रगड काइंड ऑफ अ फैब्रिक. तो
तो वो कितना ही काम करो तो वो फटता नहीं था, एंड दैट इज वाई जीन्स वर वोर्न बाय द वर्किंग क्लास पीपल। लेकिन आज रिच किड्स ऑल्सो वेयर इट इन द नेम ऑफ फैशन। तो अब ये पहुंचा कैसे? थ्रू लाइक शोइंग इट इन मूवीज और एनी काइंड ऑफ फेरी टेल्स। ठीक है, पहले मूवीज नहीं होती थी तो फेरी टेल्स या नुक्कड़ के जो नाटक थे उनमें, तो वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, नो, कि ये फैशन में या ट्रेंड में क्यों है, बिकॉज समबडी इज वेयरिंग इट, राइट? सो दैट इज हाउ दे टेंड टू, and that is that, and to spread this a lot of money is given to the people who advertise this one. clear? अब ये तो क्लियर है कि ये एडवर्टाइज किया जा रहा है और ये भी समझ में आने लगा है कि ये एक इमेजिन रियलिटी है, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पाते या ऐसे बिलीव कर पाते कि ये एक इमेजिनेशन है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेडेड है हमारे मटेरियल वर्ल्ड से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देते हुए वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो मॉडर्न आइडिया है वो अभी एम्बेडेड हुआ है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे अब आज के तारीख में प्राइवेट रूम्स के थ्रू। ठीक है, मतलब आई वांट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, लेकिन पहले के जो वैल्यूज थे, जैसे मेडिवल वैल्यूज थे, तो एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग रह जाते थे विदाउट आस्किंग फॉर इंडिविजुअलिज्म, राइट? सो द वैल्यूज और द मिथ्स दैट आर बीइंग प्रोपोगेटेड लाइक सेक्शन वाइज और द एरा वाइज, तो वो सारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स में, आपके मटीरियल कल्चर में, एंड दैट इज वाई because it is so much embedded, because the myths are so much embedded in the material world, people are not able to recognize that it is in their imagination alone. ठीक है, और दूसरा, believing those myths is shaping our reality. जैसे रोमांटिक कंज्यूमरिज्म, कि पहले कोई ऐसे नहीं सोच रहा था कि मैं कहीं दूर जाके हॉलीडे करूं तो मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, they would sit in their own castles and enjoy. लेकिन with the romantic consumerism being spread, having a holiday abroad, going to Maldives, even in Corona times, we once the destinations were open, everybody lapped on to those destinations, because doing holiday is like known to be a better experience, right? So they want to buy a product to feel good, they cannot do anything. So this is all taking us to the consumerism that is there, right? और तीसरी चीज है कि ये इंटरसब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इंटरसब्जेक्टिव किस तरह से है कि अगर एक सोशल ऑर्डर को चेंज करना है, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को दूसरे सोशल ऑर्डर से हमें कन्विंस करना पड़ेगा, और उसको कन्विंस करने के लिए अगेन मतलब वी नीड कोऑपरेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, एंड वी सॉ इन द फर्स्ट 2 वीडियोस दैट मिथ्स के थ्रू ही हम कोऑपरेशन क्रिएट करते हैं, फिक्शन के थ्रू ही हम कोऑपरेशन क्रिएट करते हैं। तो एक सोशल ऑर्डर को दूसरे सोशल ऑर्डर से रिप्लेस करने का मतलब भी है कि एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म। देन ही यूजेस द टर्म 3 टर्म्स विच इज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव। तो ये आपके पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, विच इज सर्टन, ठीक है, सब्जेक्टिव विच इज ऑन माई परस्पेक्टिव, एंड इंटर सब्जेक्टिव मीन्स एट द कलेक्टिव लेवल, कलेक्टिव इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिन्ड ऑर्डर्स जो हैं वो शेयर्ड इमेजिनेशन है बिलियंस लोगों के, और सिंगल इंडिविजुअल उसको कोई थ्रेट नहीं पहुंचा सकता। सो अनलेस एंड अनटिल एवरीबडी have no faith in capitalism, capitalism cannot get extinguished, right? So to change an existing imagined order, we must believe in an alternative one. So this was for today. I will see you next time with another video. Keep sharing, liking, subscribing to the channel, and please comment down below, and I will see you next time. Bye.